नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यज़नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़नी ज़ानी हिन यज़नी व हुवा मुमिन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहबाब किराम, कुरान पाक के एक हिस्से से इबादुर रहमान के उन्वान से कुछ आयात ज़ेर नज़र हैं। उन्हीं के तनाजुर और रोशनी में गुफ्तगू हो रही है। आज की नशिस्त में आयत मुबारका का एक हिस्सा है जिसमें अल्लाह जल्ल जलालुहु का एक हुक्म भी मौजूद है, फिर उसकी नाफरमानी पर होने वाली सजा का बयान भी है। इरशाद बारी ताला है वला यज़नून, जो रहमान के बंदे हैं वो ज़िना नहीं करते। वला यज़नून यानी जहाँ उनकी और खूबियाँ हैं, अच्छी सिफात के मालिक हैं, अच्छे अखलाक के मालिक हैं, वहाँ उनकी एक खूबी यह है कि वो ज़िना नहीं करते। यानी अकीदे का सही होना भी ज़रूरी है, अखलाक का दुरुस्त होना भी ज़रूरी है और आमाल का दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। वला यज़नून, और वो ज़िना नहीं करते। व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जिसने ऐसा किया वो जहन्नम में जा पड़ा। अहबाब किराम, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इंसान को बनाया है, इसमें खूबियां और कमालात रखे हैं, हाजतें और ज़रूरतें रखी हैं। फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उन ज़रूरतों और हाजतों का इंतज़ाम भी किया है। रब्बुल जलाल से, खालिक के कायनात से और खालिक के इंसान से ज़्यादा इंसान को कोई नहीं जानता। उसने इसमें जो हाजतें रखी हैं उसका इंतज़ाम भी किया है। अगर इसमें भूख है और प्यास है तो अल्लाह ने इसके खाने और पीने का इंतज़ाम फरमाया है, उसके जायज़ तरीके बतलाए हैं। ये अपने माल को छोड़कर दूसरे के माल पे हाथ साफ करे तो ये इसका कसूर है, वरना दुनिया में कोई ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ जिसका अल्लाह ने थोड़ा या ज्यादा नसीब न बनाया हो। कोई बंदा अल्लाह ने ऐसा पैदा ही नहीं किया कि अल्लाह ने उसकी हाजतों और जरूरतों का इंतजाम न किया हो। कम अज कम उसको जिंदा रहने के लिए, जिंदगी के लिए जितनी उसकी जरूरतें हैं अल्लाह वो पूरी करता है। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। वरना एक इंसान जब उसका लाशा एक महल में पड़ा हो जिसमें दुनिया जहान की आसाइशें और सहूलतें हों तो उसमें कमी क्या आती है? एक रूह नहीं होती, बाकी तो सब कुछ है। मालूम हुआ जिंदगी कहते ही इसी को है कि सांस भी हो, रूह भी हो, उसकी जरूरतें भी मौजूद हो, तभी तो जिंदगी है। इसलिए अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जहां उसकी हाजतें बनाई हैं, जरूरतें बनाई हैं, ख्वाहिशात बनाई हैं, उनके जायज तरीके भी अल्लाह ने बताए और बनाए। जिनसी ख्वाहिश इंसान के अंदर रखी अल्लाह ने, नफसानी ख्वाहिश रखी अल्लाह ने इंसान के अंदर। ये बालिग होता है तो इसकी जरूरतें और इसकी हाजतें बदल जाती, इसकी जिस्मानी जरूरतें, इसके तकाजे बदल जाते हैं।
अल्लाह ने उसका जायज रास्ता बनाया, जायज तरीका बनाया। कहीं नहीं कहा गया कि इबादत गुजार वो है, जन्नती वो है, पाकबाज वो है जिसने कभी शादी न की हो। अल्लाह के यहाँ तो ये ऐसा कोई महबूब नहीं है। ये कोई तकवा परहेजगारी का तकाजा नहीं रखा इस्लाम ने कि मुत्तकी वो है जो शादी न करे। उल्टा उसके गुनाह में मुलव्विस होने के इम्कान ज्यादा है। वो अपनी जिस्मानी जरूरतों को कैसे रोक सकता है? अल्लाह ने उसका जायज तरीका बतलाया। इरशाद बारी ताला है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। कामयाब मोमिन वो हैं जो अपनी इज्जतों की, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, सिवाय अपनी बीवियों के और बांदियों के। बीवी बनती है इजाबो कबूल से, और बांदी बीवी बनती है मलकियत में आने से। जैसे माले गनीमत का माल होता है, जिसको मिल जाए रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, उसका है। तो बांदियां और गुलाम भी ऐसे ही मलकियत में दे दिए जाएं तो ये उसके हैं। वो गुलाम से खिदमत ले सकता है और बांदी से बीवी वाली जरूरत पूरी कर सकता है, जो उसकी मलकियत है। जो जिस काम के लिए है वो उसके काम आएगा। कुरान ने यहां लफ्ज क्या बोले कि इज्जतों की इबादत करने वाले सिवाय इस जगह के कि वो उनकी बीवियां हैं या जिसके उनके दाएं हाथ मालिक बन गए, यानी बांदियों को निकाह के मुकाबले में लाए, बीवियों के मुकाबले में लाए कि इनका बीवी बनना और इनका मालिक बनना बराबर है। निकाह की जरूरत नहीं, मालिक बनना ही काफी, क्योंकि वो बांदी है, उसमें मलकियत चलती है, उसमें आजादी चलती है। यहां तलाक चलती है, वहां आजादी चलती है। मालिक बना है तो मालिक बनने का उल्ट क्या है? मेरी मलकियत से बाहर है, आजाद है, तो वो फारिग है। और यहां क्या है? निकाह है तो इसके मुकाबिल तलाक है। तो जब बांदी के लिए तलाक नहीं है, आजादी है, तो फिर शुरू में भी मलकियत है, निकाह नहीं है। निकाह तो आजाद करने के बाद हो सकता है। लोग सवाल करते रहते हैं जी यहां बांदी की क्या हैसियत है? कुरान कह रहा है कि जिसका तुम्हें मालिक बना दिया वो माल तुम्हारा है, वो गुलाम तुम्हारे हैं, वो बांदियां तुम्हारी हैं। तो बांदियां जिस जरूरत के लिए हैं तुम्हें इजाजत है। गुलाम से भी तुम सारी खिदमत ले सकते हो, उससे तुम्हारा दिल करे मजदूरी करवाओ, तुम्हारा दिल करे डेरे पे काम करवाओ, तुम्हारा दिल करे उससे घर के काम काज करवाओ, तुम्हारा दिल करे किसी को दो कि ये तुम्हारी खिदमत करे, पैसे मैं लूंगा। अब तो हम खुद गुलाम हैं, वो तो बातें बहुत दूर हो गई। कभी अल्लाह शायद आजादी नसीब फरमाए और इस्लाम का गलबा हो तो वहां ऐसा हो, वरना अब तो हम गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। तो जायज शक्ल बता दी कि भाई ये है जायज शक्ल। इल्ला अला अज़वाजिहिम, उसकी बीवियां हैं, वहां उसको हिफाजत की जरूरत नहीं है। और आगे लफ्ज सुने कुरान के, फमन इब्तगा वरा ज़ालिक फउलाइका हुमुल आदून, जिसने इसके अलावा रास्ता तलाश किया वो हद से बढ़ने वाला है, हद से तजावुज करने वाला है, नाफरमान है, बागी है। अगर इंसानी जरूरत रखी उसके अंदर, जिस्मानी जरूरत रखी वक्त के बदलने और बलूगत के साथ, तो फिर उसका इंतजाम भी बताया कि ये इंतजाम है इसका। फिर सूरह निसा पढ़े, अल्लाह का कुरान हमें बताता है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, जो औरतें तुम्हारे लिए जो रिश्ते हलाल रखे हैं निकाह के लिए, तुम उनसे निकाह कर सकते हो जिससे चाहो, जिससे बात बन जाए, जिससे रिश्ता तय हो जाए, जिससे उनके कफील इजाजत दे दें, जहां बात तय हो जाए कर ले। एक से करें, दो से करें, तीन से करें, चार से करें, बशर्ते कि अदल कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। लोग तबसरे करते हैं
दीन को ना समझने की वजह से 2, 3, 4 शादियां, ये तरगीब की जरूरत नहीं। जिसको जरूरत है उसे मालूम है, जिनकी जरूरत है उन्हें पता होना चाहिए। जिसने की है उसे बुरा न कहें, जो नहीं कर रहा उसको नहीं जरूरत होगी उसको भी बुरा न कहें। इसलिए कि किसको जरूरत है और किसको नहीं है ये फैसला खुद बता सकता, वो खुद कर सकता है, कोई और तो उसका नहीं बता सकता कि ये अदल कर सकता है कि नहीं कर सकता। अदल में जिस्मानी सलाहियत की भी जरूरत है, माली असबाब की भी जरूरत है। ये चीजें तो उसी से ताल्लुक रखती हैं जिसका मामला और जिसका केस है। कोई किसी को देख के कैसे कह सकता है कि इसकी जरूरत है और इसकी नहीं है। हाँ, हर साहिब ईमान को इसका पता होना चाहिए कि अगर मेरी जरूरत है तो मुझे शरीयत कहां तक इजाजत देती है, इसका पता होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि हम पर्सनल एक एक को कहें कि तू दूसरी कर, तू तीसरी कर, इसको मुहिम बना दें, इसको एक जनाबे वाला कैंपेन बना दें और जो ना करे उनको बुरा भला कहें। ये नहीं है, ये जरूरत खुद पता होना चाहिए और उसको बाउंड्री का भी पता होना चाहिए। जो लोग दीन की इन्हीं बातों की मुखालफत कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा मुखालफत वो तबका कर रहा है जिसका इस्लाम से भी ताल्लुक नहीं है, और वो तबका मुखालफत कर रहा है जिनकी एक बीवी भी अपनी बीवी बन के नहीं रहती और वो भी आजाद रहती है। उनको इस्लाम के इस हुक्म पर तकलीफ हो रही है। हैरानगी की बात नहीं। जिनको अपनी बीवियों से टाइम लेना पड़ता हो वो मुसलमानों के इस मसले पर बहस कर रहे हैं। जिनकी बीवियां बीवियां न बन सकी, औलाद औलाद न बन सकी, वो इस्लाम के इस हुक्म पर इतराज कर रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है कि 2, 3 और 4 क्यों हैं। और जाहिर है इस दौर में लोगों में कुछ ना कुछ शऊर है, इसलिए वो लोग अटैक करते हुए कोई दीनी रास्ते बनाकर और कोई ऐसे इशारे लेकर बात करते हैं ताकि बात लोगों के ज़हन में उतर जाए। जैसे आपके सामने मुआशरे में ऐसे यूट्यूबर मौजूद हैं जिनका खुद दीन से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरों पे बात करते हुए कोई ना कोई बात दूर की कोड़ी उठा के लाते हैं और हवाले दीन के देते नजर आते हैं, हालांकि उसका उससे ताल्लुक नहीं होता। कहते हैं देखो कुरान ने कहा ना अदल करें, 1, 2, 3, 4, ये कैसे अदल होगा? अगर अदल मुमकिन ना होता तो इस्लाम हुक्म ही ना देता या इजाजत ही ना देता। पर अगर कोई वक्त से पहले फतवा लगा दे नहीं हो ही नहीं सकता, 2, 3, 4 से इंसाफ हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसे बात करे तो उसका जवाब मौलाना तकी उस्मानी साहब ने एक किताब में दिया है। उन्होंने कहा देखें अगर इस बात पर कि जी हो ही नहीं सकता, लिहाजा ना दूसरी जायज है, ना तीसरी जायज है, ना चौथी जायज है, तो फिर तो औलादें नाफरमान होती हैं, तो फिर किसी को बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े होकर बड़े नाफरमान हो जाते हैं। वक्त से पहले ही पाबंदी लगा दे। फिर तो हमने मुआशरे में देखा है एक बीवी के साथ भी नाइंसाफी होती है, तो फिर तो एक की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि नहीं जी ये मर्द इंसाफ कर ही नहीं सकते, ये एक से भी नहीं कर सकते। अगर इस इम्कान की बुनियाद पर हुक्म लगाना है तो फिर तो एक की भी इजाजत तो भाई करेगा तो देखी जाएगी, नाफरमानी होगी तो अल्लाह ने उसके भी रास्ते रखे हैं। तलाक किस बात का इलाज है, खुला किस बात का इलाज है? अल्लाह करे अल्लाह इत्तेफाक दे, मोहब्बतें दे और ये दुनियावी जिंदगी जन्नत नजीर बने, मगर अल्लाह ने रास्ता तो रखा है निकलने का। अगर कोई गलत टांका लग जाए तो उसको दुरुस्त करने का तरीका तो है। तो जायज फितरी तरीके अल्लाह ने बताए, हाजत है उसके अंदर फितरी तौर पर यह हाजत रखी अल्लाह ने, फिर उसका जायज तरीका भी बतलाया। तुझे इजाजत है 1, 2, 3 और 4 तक। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम देखें, जिन्स परस्ती में मुब्तला हुई, तो उन्होंने कौम को क्या कहा था? या कौम हाउलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, ऐ मेरी कौम ये मेरी बेटियां मौजूद हैं जो तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़गी का जरिया है। दोनों तरह की बातें। उलमा कहते हैं कि
उनकी कौम की बेटियां भी उन्हीं की बेटियां हैं, वो नबी हैं, बाप की जगह पर हैं, और उनकी अपनी बेटियां भी जाहिर है उनके रिश्तेदार हैं ये सारे कौम के लोग। तो वो मुतवज्जे कर रहे हैं कि जायज तरीका, भले मेरी बेटियां ही सही, आखिर वो भी बयानी है, या कौम की बेटियां सही, जायज तरीका इख्तियार करो। जायज तरीके के होते हुए गलत रास्ता इख्तियार करना, अगर जिन्स परस्ती में मुब्तला होने वालों के लिए ये पैगाम है कि औरतों के होते हुए ये जुर्म है, तो फिर यकीनन बाकी लोगों के लिए भी यही पैगाम है कि बीवियों के होते हुए ज़िना की गुंजाइश, जायज तरीके के होते हुए नाजायज रास्ता इख्तियार करना गुनाह है, कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, नस्ल के लिए कातिल है, मुआशरे के लिए कातिल है, फैमिली सिस्टम के लिए ये फेल कातिल है, इज्जत के एतबार से ये फेल कातिल है, नस्ब और रिश्तों के हवाले से ये जुर्म जो है वो कातिल है। इसलिए अल्लाह का कुरान कह रहा है ला यज़्नून, जो रब के प्यारे लोग हैं वो जिना नहीं करते। बुखारी शरीफ की रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़्नी ज़ानी हीना यज़्नी वहुवा मुमिन, जब कोई जिना करता है, जब वो जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ईमान निकल जाता है, इतना बड़ा जुर्म है ये। और फिर अल्लाह ने इंसान को जराइम से रोकने के लिए भी बड़े खूबसूरत तरीके इख्तियार फरमाए, वरना वो हाकिम है, डंडा चलाए तो उसकी मर्जी है, आदमी जैसे ही हरकत करे डंडा पड़ जाए, फरिश्ते नजर भी ना आए पास खड़े हों, अल्लाह ऐसा कर सकता है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को तरगीब के तरीके इख्तियार फरमा के समझाया, डराया भी है, ताकि ये इस शरीयत के इस मसले को, दीन के मसले को अपनी जिंदगी बनाए। वक्ती फर्मा बरदारी का फायदा नहीं है, जिंदगी का हिस्सा बनाए इसे। अब देखें कुरान पाक का अंदाज देखें, एक हुक्म है सिर्फ, सादा सी बात है, जिना नहीं करना, यानी निकाह के साथ औरत रखना, ये इस्लाम का हुक्म है। निकाह के बगैर ताल्लुक उस्तवार करने को जिना कहते हैं, सादा लफ्जों। अब इस हुक्म पर अमल करवाने के लिए तरीका देखें अल्लाह का। रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं वकुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, सूरह नूर है, इरशाद बारी ताला है, मोमिनीन से फरमा दीजिए अपनी निगाहें नीची रखो, मोमिन मर्दों से फरमाइएगा अपनी निगाहें नीची रखो और अपनी इज्जतों की, शर्मगाहों की हिफाजत करो। क्यों? मसला यहां से शुरू होता है, आंख से शुरुआत होती है, इसलिए मर्दों को खिताब करके अलहदा फरमाया अपनी निगाहें नीची रखो। जो पर्दे के मुखालिफ हैं वो इस आयत का कोई और मफहूम निकाल दे, जिनको पर्दा अच्छा नहीं लगता और जो कहते हैं कि औरत पर्दा करे ना करे, तुम अपनी निगाहें नीची रखो, तुम ना देखो, तो अगली आयत भी सुन ले, वकुल लिल मुमिनात यगुज़्ज़ूना मिन अब्सारिहिन्ना, और मोमिन औरतों से भी फरमा दीजिएगा कि तुम भी अपनी निगाहें नीची रखो और अपनी इज्जतों की हिफाजत करो। इसका मतलब है ये मामला दोनों जानिब से है, क्योंकि गुनाह की इब्तिदा कहीं से भी हो सकती है। और एक और हैरान कुन बात आपको बताऊं, मर्द जिस्मानी ताकत में औरत से ज्यादा है, इसकी निस्बत औरत कमजोर है। अल्लाह ने एक जगह पर चोरी का जिक्र किया है, एक जगह पर जिना का जिक्र किया है। चोरी वाली जगह पे भी मर्द का अलहदा जिक्र है, औरत का अलहदा जिक्र है, और जिना वाली जगह पे भी मर्द का अलहदा जिक्र है, औरत का अलहदा जिक्र है, लेकिन दोनों में तरतीब में फर्क है। सूरह नूर है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जहां कोड़े मारने का जिक्र आता है वहां पर अल्लाह फरमा रहे हैं कि जानिया औरत हो या जानी मर्द हो, वहां औरत का जिक्र पहले है और मर्द का जिक्र क्या है, बाद में है। इसका मतलब है ज़िना में औरत की तरफ से इम्कान ज्यादा होगा। वो ना माने, वो तस्लीम ना करे, वो ना चाहे तो दरवाजा तो बड़ी दूर की बात है, कोई मोहल्ले में भी ना आ सके। वहां जिक्र पहले है औरत का, पहले है मर्द का बाद में है। जहां चोरी का जिक्र आता है
अस्सारिकु वस्सारिका, वहां मर्द का जिक्र पहले है, औरत का जिक्र बाद में है, क्योंकि चोरी जरा हिम्मत वाला, ताकत वाला काम है, वहां इसकी तरफ से इस जुर्म का इम्कान ज्यादा है। कुरान ये नहीं कह रहा कि चोरी सिर्फ मर्द करेंगे और जिना सिर्फ औरत करेगी। कुरान ये नहीं कह रहा, कुरान तरतीब बता रहा है कि जुर्म का ज्यादा इम्कान कहां है। तो लोग किस तरह कहते हैं कि औरत को छोड़े, तुम अपनी निगाहें नीची रखो। कुरान कह रहा है मर्द मोमिनों से भी कह दीजिएगा अपनी निगाहें नीची रखें और इज्जतों की शर्मगाहों की इबादत करें। मोमिन औरतों से भी फरमा दीजिएगा कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इज्जतों की क्या करें। दोनों मुखातिब हैं कुरान। अम्मा फरमाती हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना साहबी किसी काम से नबी अलैहिस्सलाम के घर आए। कोई पैगाम आपने दिया होगा, जो कोई चीज दी होगी तो घर देने के लिए गए। तो अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। तो आपने फरमाया तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी वो नाबीना है। तो आपने फरमाया तुम तो नाबीनी नहीं होना। अगर आपकी पाकबाज बीवियों के लिए यह हुक्म है तो फिर आम मुआशरे में आम मर्द और औरत के लिए क्या यह हुक्म नहीं है? जो ये दलीलें लिए फिरते हैं कि दिल साफ होना चाहिए, उनके दिल में क्या शक है जनाब? जिनसे ज्यादा पाक लोग कोई नहीं, पाक औरतें कोई नहीं। या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिन मिनन निसा, अल्लाह का कुरान कह रहा है ए नबी की बीवियों, दुनिया जहान की औरतें तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। उन्हें कहा जा रहा है तुम तो नाबीनी नहीं हो। मालूम हुआ जब हुक्म होता है तो फिर ये नीयतें नहीं देखी जाती। जब हुक्म होता है मुआशरे की इस्लाह का तो वहां दिल के मामले नहीं देखे जाते कि मेरा दिल ऐसा नहीं है, मेरी नीयत ऐसी नहीं है, मेरी नजर ऐसी नहीं है, मेरा ताल्लुक ऐसा नहीं है। फिर अल्लाह के हुक्म पर अमल करना होगा। इसलिए एक हुक्म पर अमल करवाना है, जिना ना करो। बात कहां से शुरू कर दी? निगाहें नीची रखो। कहीं कुरान कहता है ला तक़रबुल फ़वाहिश, फहाशी के करीब न जाओ, बेहयाई के करीब न जाओ। कहीं कुरान कहता है ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब न जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ये चाहता है कि मेरे माल मवेशी मेरे साथ वाले आदमी की जमीन में न जाए, उसकी चरागाह में न जाए, तो उसे चाहिए कि वो फासले पर अपने जानवर रखे। हालांकि उसकी जमीन तो उसकी जमीन से मिलती है ना, वो किनारे तक जा सकता है, जगह उसकी है, बनने तक जा सकता है ना, जगह जो उसकी है। लेकिन अपनी जगह होने के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अगर चाहता है कि दूसरे की चरागाह में मेरे जानवर ना जाएं तो फिर उसे अपने जानवरों को क्या रखना चाहिए? फासले पे रखना चाहिए। मालूम हुआ अगर जिना से बचना चाहते हैं तो जिना के रास्तों से भी बचें, जिना के असबाब से भी बचें, उन कामों से बचें जो जिना की तरफ ले जाते हैं, जिसमें निगाहों का इस्तेमाल है, बेहयाई का इस्तेमाल, बेहयाफाशी का। फहश काम करने से भी जज्बात भड़कते हैं, फिर गलत और सही कोई ना कोई रास्ता तलाश करते हैं। जिनको पैसे उड़ाने की आदत हो, अगर घर से खर्चा नहीं मिलेगा और नशा करने की आदत पड़ जाए और अय्याशी करने की आदत पड़ जाए तो चोरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? इसी तरह जो अपने जज्बात को कुरेदता रहता है, भड़काता रहता है, तो यकीनन गलत रास्ता इस्तेमाल होगा। इसलिए वो रास्ते बंद किए, वो असबाब से भी रोका, यानी जो जिना का सबब बनने वाले काम है वो भी हराम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुर्बान जाऊं, इससे भी बड़ी कोई मिसाल हो सकती है। आपने फरमाया एक बच्ची और बच्चा, बल्कि यूं कहिएगा एक भाई और एक बहन जरा सियाने हो जाएं तो मेरे नबी ने फरमाया उनको एक बिस्तर पे मत सुलाओ। कहां गई वो नियत वाली दलीलें? कोई घर में भी बुरा हो सकता है, किसी की जहां भी गलत नजर हो सकती है। नहीं, मेरे नबी रास्ता बंद करना चाहते हैं। फरमाया कि उनके बिस्तर अलग कर दो। नियतों की बात नहीं हो रही, मुआशरा सुधारना है तो फिर निगाह में भी कोई ऐसा सीन नहीं आना चाहिए, जाहिर में भी ऐसी शक्ल नहीं बननी चाहिए। बल्कि उलमा ने तो यहां तक लिखा है कि अगर मियां बीवी कहीं चल रहे हैं तो उन्हें मुहज्जब तरीके से चलना चाहिए, अयाश लोगों की तरह उन्हें नहीं चलना चाहिए। कोई उन्हें देख के मियां बीवी समझे, कोई आवारा लोग ना समझे। उनकी गुफ्तगू का तर्ज, उठने बैठने का तरीका, बहन और भाई के लिए भी ये तालीम दे दी। एक अजनबी मर्द और अजनबी औरत को तन्हाई में मिलने की इजाजत नहीं।
कोई हजार दलीलें देता रहे, मेरी नीयत ठीक है, लेकिन चूंकि ये बुराई के रास्ते, ज़िना के रास्ते यहीं से जाते हैं, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। तरगीब से भी समझाया आपने। एक साहब ने इजाजत मांगी, इब्तिदाए इस्लाम है, उसने कहा मुझे ज़िना की इजाजत दे दें। ये तो उसके ज़हन में बात है, आप अल्लाह के नबी हैं, आपसे पूछ के चलना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अभी क्या जायज और क्या नाजायज है, तो वो आपसे पूछता है ज़िना की इजाजत दे दें। साहबा गुस्से में आ गए, बड़ा मायूब सा सवाल है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बिठाया। आपने फरमाया देख, जिस औरत के बारे में भी तेरा बुरा ख्याल है, कोई ना कोई तो उसका रिश्ता होगा, तू बता, अगर तेरी बहन के बारे में किसी का कोई ऐसा इरादा और बुरा ख्याल हो, तुझे अच्छा लगेगा? नहीं, वो भी तो किसी की बहन हो, बीवी हो उसके बारे में, खाला हो उसके बारे में, फूफी हो उसके बारे में, माँ हो, यूं आपने रिश्ते गिनवाए। वो जब अपने रिश्तों पे झांकता है तो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दूसरी जगह जाता है तो ये भूल जाता है कि वो किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बेटी होगी। यूं नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया, लेकिन मैं हैरान और शर्मसार रह गया मुआशरे की इस गिरावट पर कि मुफ्ती अदनान काका खैल कराची के हैं, उनका एक वीडियो क्लिप है। वो कह रहे थे कि मेरे मिलने वाले बाहर के मुल्क में, यूरोप में कहीं रहते हैं, तो वहां कोई अफ्रीका से गालिबन कोई फैमिली आई, तो वो पेश हो गए कि आप यहाँ इलाके में तकरीरें करते रहते हैं, आपका असर और रसूख है, लोग आपकी सुनते हैं, तो हम आपके पास हाजिर हुए हैं, हमारा बच्चा बिगड़ गया, बहुत आवारा हो गया है, अय्याश हो गया, इज्जत के हवाले से आजाद हो गया है, इसे कुछ समझाएं। तो मैं सोचने लगा कि बात कहां से शुरू करूं। यही हदीस में जो सुना रहा हूं, ये मेरे ज़हन में आई कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये तरीका इख्तियार फरमाया। मैंने भी बात यहां से शुरू की। यकीन जानिएगा, ये उनके अल्फाज हैं। वो कहते मैं समझाता रहा, मैंने आखिर में उसे कहा कि तेरी बहन के बारे में कोई बुरा सोचे, तू क्या करेगा? उसने कहा जो इसका जी जाता है करे, मुझे उसे कोई गर्द नहीं। मुआशरा यहां तक गिर गया। इसमें हमारा मुआशरे का भी कसूर सुन ले। आखिरी बातें करूं, वक्त बड़ा तंग होता है और मौजू तफसील चाहता है। हमारा कसूर देखें, हम बच्चों को छोटी छोटी हरकतों से नहीं रोकते, शर्माते हैं, और इसके बाद बड़ी बड़ी बुराई गले लगती है, फिर पूरा मोहल्ला हम पे हंसता है, फिर हमें उससे ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मुआशरे का भी कसूर है। बुरा समझ के नहीं, बुराई को रोकने की नजर से पाबंदी रखें। गलती का इम्कान है, मां बाप की तरफ से पाबंदी नहीं होती, मां बाप की तरफ से निगाह नहीं होती। बाज दफा माएं मुलव्विस हो जाती हैं, बाज दफा पैसा आजादी से दिया जा रहा होता है, वो खराबियां पैदा करता है। बाज दफा मीडिया का आजाद आना, इस्तेमाल, घर से ही बुराई जन्म लेती है। अब तो घर में आने के लिए दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, अब तो लहरों के सहारे पर चोर घर में घुस जाता है। जब जिसका मोबाइल पर राब्ता हो, मीडिया के जरिए राब्ता हो, तो दरवाजा खटखटाने की जरूरत क्या है? सब चोर दरवाजों पे नजर रखे भाई, शर्माए मत। मेरे नबी की हदीस सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया कि जिसने बच्ची की परवरिश की उसके लिए जन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया जिसने बच्ची की परवरिश की, एक हो या दो हो या दो से ज्यादा हो, फिर उसने उसकी शादी कर दी। ये अल्फाज हदीसों में मौजूद हैं। फिर उसने शादी कर दी, फरमाया मैं उसके लिए जन्नत की बशारत देता हूं। मालूम हुआ शादी तक माँ बाप को सख्ती करने की जरूरत है। अगर दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचना चाहते हैं तो सख्ती करके रुसवाई पर और शर्मिंदगी महसूस ना करें। लोगों से बातों की तवक्को पर ये पाबंदी ना छोड़ें, करें ना शर्माएं लोगों से, अपनी इज्जतों को संभालें। ये छोटी छोटी चीजें काम देंगी। तो सारी जिंदगी पड़ी है, आजादी के लिए सारी जिंदगी पड़ी, हमारा फरीदा यहीं तक है। तो एक हुक्म है अल्लाह का, ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। अब उसके लिए रास्ते तो यहीं से जाते हैं, मुआशरे से निकलते हैं। पहले वक्तों में मोहल्ले में एक बूढ़ा बैठा होता था, सारे पिंड का वो वारिस होता था, हर बच्चे को, छोटे बड़े को टोक देता था। अब तो पड़ोसी ख्याल नहीं करते, बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, हमारा तो नहीं है। बल्कि एक हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़िना तो है ही बुरा फेल है, फरमाया ज़िना करने वालों में भी
बुरा वो है जो पड़ोसी की बच्ची से बुराई करता है। आप अंदाजा करें कि पड़ोसी के हुकूक किस एतबार से और कितने हैं। सिर्फ यही नहीं कि उसको नेकी की बात बताएं और बुराई से रोकें, उससे बुराई करें भी नहीं, उसके बारे में बुरा सोचे भी नहीं, इज्जतों के हवाले से भी उसके रखवाले बने। और यहां यही तो माजरा है, जो जितना करीब है उतना दुश्मन है, जो देख रहा है वो तमाशबीन है। लोगों को तो यकीनन अब सेल्फियां बनाने की आदत है, वो घरों के करीब भी तमाशे देखते हैं, रोकता कोई नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह खुद भी बुराई से बचने की तौफीक नसीब फरमाए, दूसरों को भी अल्लाह बचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सबकी इज्जतें महफूज रखे, अल्लाह सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।